हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यायपालिका से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, एक जो इससे पहले वाले वीडियो में जो संसद है, संसदीय व्यवस्था होती है, उसमें 3 प्रकार की संसदीय व्यवस्था होती हैं। तो जो पहला है वो होता है विधायिका या संसद, और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो जो तीसरा जो भाग होता है न्यायपालिका, उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 में मिलता है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम 3 नाम से जानते हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसकी स्थापना है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय जो था वो 1 अक्टूबर 1937 में इसका गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय था वो 28 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। और फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जो वर्तमान में कुल न्यायाधीश है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 34 है, जिसमें 1 + 33, जो 33 होते हैं वो अन्य हैं, और 1 जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पे देखिए 1950 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, क्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सारे न्यायाधीशों की संख्या। तो यहाँ पे हम जानते हैं 1950 में न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से 8 न्यायाधीश, 1956 में 11 न्यायाधीश, और 1960 में 14 न्यायाधीश थे, 1978 में 18 न्यायाधीश थे, 1986 में 26 न्यायाधीश थे, 2008 में 31 न्यायाधीश, और 2019 में 34 न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड, ये क्रम में दिया हुआ है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2008 में कितने न्यायाधीश थे। तो आपको जानना ज़रूरी है कि कितने न्यायाधीश थे। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसकी नियुक्ति दी हुई है। तो जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर व अन्य न्यायाधीश करेगा। जिसकी नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अन्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर या अन्य न्यायाधीश करता है। जो शपथ होता है वह राष्ट्रपति दिलाता है इसको। कार्यकाल जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है, लेकिन जब 65 वर्ष की आयु तक वो पद पर बना रहता है, 65 वर्ष तक, क्योंकि इनका कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं है। जो एज है वो भी निर्धारित नहीं की गई है। अगला है, इसमें देखिए, संसद में प्रस्ताव लाकर विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। अगर इनको हटाना है तो संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, अब विशेष बहुमत के आधार पर इनको हटा दिया जा सकता है। अगला है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो वो थे HR कानिया। और वर्तमान में कौन है, तो वो है NV रमन्ना। अगला है, सारे अधिकार संसद को होता है। सारे जो अधिकार होते हैं वो संसद के पास होता है। नियुक्ति और शपथ कौन करता है, तो ये नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और त्यागपत्र किसको ये देखते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के साथ वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ये किसी भी न्यायालय में या किसी अधिकारी के साथ वकालत इनको करने की आज्ञा नहीं है, तो ये वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ हैं, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है कहाँ कहाँ है। भारत संघ और एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के विवाद के लिए ये प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार में आता है। दूसरा है भारत संघ या एक राज्य। तीसरा है 2 राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं, ये सब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो यहाँ भी देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है संवैधानिक न्यायालय, दूसरा है दीवानी जिसको हम सिविल न्यायालय कहते हैं, और तीसरा है फौजदारी। तो फ्रेंड, संवैधानिक न्यायालय तो आप जानते हैं, जो संविधान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसमें संवैधानिक न्यायालय। दीवानी न्यायालय और फौजदारी में सब कंफ्यूज होते हैं। तो दीवानी
जो न्यायालय होता है उसमें निजी गलती या संपत्ति से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं वो आते हैं। और फौजदारी न्यायालय में जो भी आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं वो जो विवादित होते हैं वो फौजदारी में आते हैं। आगे चलते हैं। तो अगला है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो ये अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जिसके पास होता है इसमें ये 143 के अंतर्गत ये आता है अनुच्छेद। इसके अनुसार राष्ट्रपति को ये जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। अगला है इसमें अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। तो ये अनुच्छेद 129 के तहत आता है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं उसे साक्ष्य के रूप में कहीं भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये अभिलेखीय क्षेत्राधिकार के रूप में आता है जो कि अनुच्छेद 129 में है। अगला देखें तो यहाँ पे देखिए अगला दिया हुआ है पुनर्विचार का क्षेत्राधिकार। तो ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। अपने दिए गए निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है वो जब कोई भी निर्णय देता है अपने द्वारा तो वो उस पर पुनः विचार कर सकता है। तो चलते हैं फ्रेंड आगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अगला है मौलिक अधिकार संबंधी क्षेत्राधिकार। जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्षेत्राधिकार होते हैं तो ये अनुच्छेद 32 में आता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसमें 5 तरह के रिट जारी होते हैं। और फिर अगला है अनुच्छेद 219 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। 219 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय, ये आर्टिकल 219 में दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो लोकसभा में जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीटें हैं, लोकसभा में SC की सीटें और ST की सीटें, तो उसमें 24 सीटें हैं और ST की 47 सीटें हैं जो कि आरक्षित किया गया है। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।